टॉपिक्स भी करेंगे। लेकिन इमरान, सबसे पहले आपने वीलॉग भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के इख्तलाफात, आप उसको तो मतवातिर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एक अहम आपने नुक्ता उठाया है कि किस मोमेंट पे काजी फाइज ईसा साहब ने शायद कोई बड़ा फैसला करने की ठान ली थी जब इनका आपस में इख्तलाफ हुआ। जरा उसकी तफसीलात हमें बताइए और नाजरीन को। जी इमरान। हाँ ब्रदर सर, वो बात मुझसे पूछ, उस बात का सवाल कर रहे हैं जो मैंने अपने व्लॉग में नहीं बताई। तो मैंने अगर अपने में नहीं बताई तो बताऊंगा आपके प्रोग्राम में भी नहीं, लेकिन बाकी डिटेल सारी बता दूंगा मैं। ठीक है। ये मामला जो है ना, जो मैंने खबर दी है कि फुल कोर्ट का इजलास और उसमें जजेस की तकरार और तलखी, और फिर जब बात कुछ बड़ी, काजी फैसला के साथ जब मुकालमे बढ़े, तकरार बढ़ी, तो फिर यही अफरीदी साहब को बीच में आना पड़ा और उस तकरार के ऊपर मदाखलत करना पड़ी, और जज साहबान को ये एहसास और रियलाइजेशन करवाना पड़े कि आप जिससे मुखातिब हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मेरा चीफ जस्टिस है, आप कैसे उसके साथ जो है इस अंदाज से मुखातिब हो रहे हैं। अब ये जो खबर है जिसका मैंने छोटा सा इंटरव्यू आपके सामने रखा है, ये मामला जो जराये से हमें पता चला है, ये मखसूस नशिस्तों का जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया, पहला इजलास हुआ फैसले के महफूज होने के बाद कि क्या फैसला होना चाहिए, तो उस पहले इजलास के बाद एक आध मुलाकात भी हुई कुछ 4 जजेस की। उसमें चीफ साहब भी थे, 3 जजेस और भी थे। तो एक जज साहब ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब मैं तो ये फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या लिखा जाए इस फैसले के हवाले से, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी तो इसमें कोशिशें ये थी कि मामला जो है, जो फैसला है वो ऐसा हो कि मेजॉरिटी में हो, और मुत्तफिका अगर हो जाए तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये होता है, ये कोई नॉर्मल मतलब एबनॉर्मल बात नहीं, कोई गैर मामूली बात नहीं। जब ये जज साहबान किसी भी केस का फैसला महफूज करते हैं तो ऐसे ही बैठ के आपस में मुशावरत करते हैं कि इस केस से मतलब कैसे इस केस का फैसला लिखा जाए, कौन से पहलुओं को देखा जाए, और क्या यह फैसला मुत्तफिका होगा या फिर किसकी जज का इख्तलाफ सामने आ सकता है। तो ऐसे गौर व खौज होता है, आपस में डिस्कशन और मुशावरत होती है। तो उन ठीक। जज साहब ने जब कहा कि मुझे अभी समझ नहीं आ रही भी क्या फैसला लिखा जाए या क्या फैसला होना चाहिए, तो दूसरे जो जज साहब वहां पे थे उन्होंने शायद पूरे इस केस की हेयरिंग के दौरान जो उन्हें मुख्तसर जो उन्होंने अपना फैसला तैयार किया था वो उनके सामने रखा गया। तो उस पे एग्री किया गया कि हाँ, पढ़ने के बाद ये ठीक है। तो जब वो वहां पे एग्री हो गया कि ये फैसला ऐसा है कि मुनासिब है आइन और कानून के मतलब उसके रोशनी में बिल्कुल ठीक है, तो एग्री किया गया। तो जो 8-5 हमने 12 जुलाई को देखा, वो 8-5 अपोजिट साइड पे था। मतलब ये जो तहरीक इंसाफ को दी जी। गई, ये तहरीक इंसाफ को देने की बजाय ये किसी और तरीके से, मतलब तहरीक इंसाफ को मिल रही थी, लेकिन जैसा ये फैसला था उस तरीके से नहीं था। बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल। वो एक बाइफरकेशन कर दी गई 39 की और 41 की 1 की। उसमें स्ट्रिक्टली जो है वो कानून को फॉलो करने का कहा गया था कि कानून को इस तरीके से फॉलो करके जो पीटीआई की निकलती हैं वो पीटीआई को मिल जाए, बाकी जो है वो आजाद हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, इस तरह का फैसला था। तो अच्छा। उन्होंने कहा जज साहब ने कि बिल्कुल ठीक है। फिर वो चले जाते हैं, फिर जो जराए बताते हैं, और ये जराए सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर के हैं। मैंने अपने व्लॉग में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर के हैं लेकिन बड़े करीबी हैं। हम्म। तो फोन करके बताया गया कि नहीं, फैसला जो है वो अलग से हम खुद अपना भी तहरीर करेंगे। तो जब मैसेज दिया गया तो उन्होंने कहा, उनको जवाब दिया गया कि बिल्कुल आप अगर तहरीर करना चाहते हैं तो करें, तो तहरीर कर लें, फिर उस पर बैठ के गौर व खौज कर लेंगे। तो फिर जुमेरात के रोज 11 को एक और इजलास होता है। उस इजलास में फिर ये फैसला जो है ला के रख दिया जाता है। काजी फैसल साहब होते हैं, बाकी जज साहबान होते हैं, और काजी फैसल साहब को कहा जाता है कि ये फैसला हमारा है। 8 जजेस के उस पे दस्तखत हैं, और कहा जाता है कि इसमें कोई कॉमा या फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होगा। और वो ऑथर जज नहीं थे, ये भी आपको बता दूं, जो मुझे जरा ने बताया कि वो ऑथर जज नहीं थे ये अल्फाज कहने वाले। तो जब ये कहा ये- गया ना कि इसका कॉमा या फुल स्टॉप भी आप चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आगे से जवाब ये दिया गया दूसरी साइड से भी, अगर ये फैसला हतमी है और आपने लिख दिया है और फैसला कर लिया है, तो फिर यहाँ पे मुशावरत किस बात की करनी है, किस हाँ। चीज पे मुशावरत करनी है। फिर तो मुशावरत वाली बात रह नहीं जाती। आपने 8 सिग्नेचर भी कर लिए हैं, आपने फैसला भी लिख लिया है, तो मुशावरत वाली बात तो नहीं रह जाती। फिर
इस पे क्या मशावरत करनी? तो फिर बातें और भी हुई और काज़ी फैज़ी साहब को कहा गया या दूसरी साइड को कहा गया कि आपके पास 2 डेढ़ 2 घंटे हैं, आप इसको देख लें और बस अपना फैसला कर लें। तो फिर उसके बाद कुछ और भी मुकालमे हुए डायरेक्टली चेयर के साथ, क्योंकि सरबराह तो 13 रुकनी बेंच के काज़ी फ़ाइज़ा थे। तो फिर यही अफरीदी साहब यहाँ पे इंटरवीन करके कहा कि ये आप मेरे चीफ जस्टिस के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कैसे मुखातिब हैं? मतलब हम्म। उन्होंने ये एहसास उनको दिलाया, रियलाइज़ेशन कराई कि ठीक है, आप इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन वो इदारे का सरबराह है। एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक रिगार्ड होता है। तो फिर उसके बाद फिर वही हुआ कि जो फैसला उनका था, वो अगले दिन वो फैसला सुना दिया गया। अमीनुद्दीन खान साहब ने और नईम अख्तर अफ़गान साहब का अपना नोट आया। मंदू खेल साहब का और काज़ी फ़ाइज़ल साहब का जॉइंट इख्तिलाफ़ी नोट आया। यही अफरीदी साहब का अपना एक अलग से फैसला आया और फिर जो मैंने अपने उसमें बात की ना कि काज़ी फ़ाइज़ल साहब उस मीटिंग से जो कंडक्ट था, उन्होंने कुछ सोचा कि यार ये करते हैं। तो फिर किसी दोस्त ने जाके कहा नहीं आप ये रहने दें। ओए बस वाह। आप छोड़ें, दरगुज़र करें और उसको रहने दें। अच्छा। आज जो आप रावलपिंडी के एहतजाज की बात कर रहे हैं, तहरीक-ए-इंसाफ जो कर रही है, यहाँ पर भी आप देख लें जो सोचा था, जो हुकूमत ने इंतज़ामिया ने सोचा था कि ये खाली हाथ नहीं आएँगे, ये जत्थों के साथ आएँगे, ये मशीनरी लेके आएँगे, ये पूरी तरह तैयारी करके आएँगे। जब तैयारी करके आएँगे तो ये इनसे कुछ भी मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाहौर में जो हुआ 9 मई को वो भी आपके सामने, पिंडी में जो हुआ वो आपके सामने। छोड़ दें चले हम 9 मई की बात करते हैं। 25 मई 2022 को तो यहाँ पर हमने शायरा दस्तू अपना जिन्ना एवेन्यू पे अपनी आँखों से देखा कि जी क्या हाँ। हंगामा यहाँ पे हुआ। और भी ढेर सारी मिसालें मौजूद हैं। ज़मान पार्क के बाहर क्या होता रहा, अली वारसी आपको बताता रहता होगा। हमारे प्रोड्यूसर अली वारसी साहब ने वो जी तमाम जी। चीज़ें देखी, उनको विटनेस किया होगा। तो वो सारी सामने है कि ये कहते तो पुरअमन का हैं, लेकिन तैयारी पूरी करके आते हैं कि वहाँ पे जाके क्या करना है, उसकी तैयारी करके आते हैं कि पुरअमन वहाँ पे रहना है, पुरअमन वापस जाना है, आना है, नहीं आना, क्या करना है, तैयारी अपनी पूरी करके आते हैं। आप देखें ना गंडापुर साहब वहाँ से निकले हैं, फायर ब्रिगेड उसके साथ हैं, बड़ी क्रेनें उनके साथ हैं, उससे बड़ी क्रेन उनके पास है, एम्बुलेंसेस की गाड़ियाँ उनके साथ हैं और भी कुछ मैं सुन रहा था कोई मशीनरी इस टाइप की, वो भी उनके साथ है। तो क्या मकसद है लाने का? तो फिर इंतज़ामिया ने जो सोचा था कि ये कहते हैं पुरअमन का, लेकिन मुसल्लह होके आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तो फिर इनका क्या पता आना पिंडी है, पिंडी के बजाय किसी और तरफ निकल जाएँ, इस्लामाबाद की शार दस्तूर पे आ जाएँ और फिर और भी बातें होती हैं कि इनके साथ वो लोग भी होते हैं जो पाकिस्तानी नहीं होते। कुछ वीडियोज़ हमने देखी हैं, पता नहीं वो इसी एहतजाज वाले लोगों की हैं, मुज़ाहिरीन की हैं, उसमें तो हथियार पकड़े हुए लोगों को देखा गया है वीडियोज़ में। सिविल कपड़ों में है और मुज़ाहिरीन है, ये नहीं कि क्योंकि इल्ज़ाम तो ये भी लगता है कि सिविल वर्दियों में जो वो पुलिस वाले हैं। भई सिविल वर्दियाँ क्या होती हैं? सिविल हाँ। वर्दियाँ तो सिविल कपड़े होते हैं, सिविल वर्दी तो नहीं होती।